नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विधि में। दोस्तों, आज हम समान प्रबंधन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है विश्व भर में निम्न आय, वैश्विक तापमान, कम विदेशी ऋण और निवेश, या अधिक समेकित तथा स्वतंत्र दुनिया। दोस्तों, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन अर्थात विश्व में तो दोस्तों, वैश्वीकरण का अर्थ है अधिक समेकित तथा स्वतंत्र दुनिया। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? समावेशी एकक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करेगा या कौन करता है? दोस्तों, मौद्रिक नीति का निर्धारण इनमें से कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नाबार्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा आरबीआई। तो दोस्तों, मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक भी आप कह सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक या आरबीआई बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आरबीआई, लेखा एवं महापरीक्षक, कैग या एसबीआई। तो दोस्तों, राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र का वित्त मंत्रालय करता है, अर्थात ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति कौन बनाता है? विदेश मंत्रालय, आरबीआई, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। दोस्तों, विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति का निर्धारण उद्योग एवं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय करता है। दोस्तों, यहाँ आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ मौद्रिक नीति को आरबीआई बनाता है, जबकि राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। और यदि विदेशी व्यापार का पूछ लिया जाए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति अर्थात भारत के संदर्भ में भारत की विदेश नीति व्यापार नीति बनाएगा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, व्यापार संतुलन का संबंध है। प्रश्न है, भ्रष्ट आइटम से, अदृश्य आइटम से, पूंजी हस्तांतरण से या पूंजी रसीद से। दोस्तों, व्यापार संतुलन में केवल 10 आइटम अर्थात भौतिक वस्तुओं का संबंध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में शामिल है 10 भौतिक वस्तुएं, आदर्श सेवाएं, उपयुक्त दोनों या पूंजी। दोस्तों, भुगतान संतुलन में 10 से अर्थात भौतिक वस्तुएं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड सही है, उपयुक्त दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन या सेज संक्षेप में सेज के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आयात को बढ़ावा देना, सेवा प्रदान करना, निर्यात को बढ़ावा देना या घाटा से बचाना। तो दोस्तों, सेज अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मुख्य उद्देश्य जो है निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात को बढ़ावा देने से हमारी विदेश मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम माल सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमें विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त होगा। इसलिए इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। आर्थिक विकास में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है? मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों, आर्थिक विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अर्थात क्वालिटी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और क्वांटिटी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक,
गुणात्मक, ये दोनों प्रकार से जीवन में लाभ ही लाभ। दोस्तों आर्थिक वृद्धि में हमेशा मात्रात्मक परिवर्तन अर्थात क्वांटिटी इज बेनिफिट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आर्थिक वृद्धि का संबंध किस प्रकार के देशों से होता है? विकसित देशों से, अविकसित देशों से, विकासशील देशों से, अर्धविकसित देशों से। दोस्तों यहाँ एग्जामिनर ने होशियारी की है सकता है, इसलिए हमने यहाँ आपको बताना चाहा है विकासशील और अर्धविकसित दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ आर्थिक वृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास से संबंधित देश होते हैं विकसित, अविकसित, विकासशील अथवा विकासशील और अविकसित दोनों। दोस्तों आर्थिक विकास में जो देश शामिल होते हैं उनमें अविकसित और विकासशील दोनों देशों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था डैश डैश है। भारत डैश डैश अर्थव्यवस्था वाला देश है। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था या छोटी अर्थव्यवस्था। दोस्तों भारत तो छोटी अर्थव्यवस्था वाला नहीं है, क्योंकि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, जितने को पछाड़ कर हाल ही में बना है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश। तो छोटी अर्थव्यवस्था तो हो नहीं सकती। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील या अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, अर्थात ऑप्शन सेकंड सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, पिफनर को या लूथर गुलिक को? दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है।